कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लिखते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कहां पर उन्होंने पैराग्राफ चेंज करा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। गंदी लिखावट और कटपीट नहीं करनी है तो लिखेंगे कैसे? और ये वादा खुद से कर लीजिए, अगर आप इतने काम कर लेते हैं बेटा तो राइटिंग में आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे, ये मैं वादा करता हूं। अगर आप क्लास 12th में हैं और आपको नहीं पता है कि इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाएं, आपको नहीं पता है लिखने का सही तरीका, आपको नहीं पता है कि हम किस प्रकार से लिखें, कैसा लिखें कि राइटिंग के 1 नंबर भी एग्जामिनर काट ना पाए, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राइटिंग से रिलेटेड सारे टिप्स, इंग्लिश की नोट्स कैसे बनाएं ताकि बोर्ड परीक्षा में राइटिंग को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और राइटिंग से 1 नंबर भी आपके ना कटे। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड क्लास 12th के सबसे बड़े, सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी तक ये नहीं जानते हैं कि आखिर इंग्लिश में कैसे नोट्स बनाएं। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। तो इंग्लिश के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, विषयवार वर्गीकरण होना चाहिए, यानी सेक्शन वाइज आपको नोट्स बनाने हैं। चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, ग्रामर सेक्शन हो, या फिर हो भैया लिटरेचर सेक्शन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। राइटिंग सेक्शन की नोट्स भैया अलग बनाइए, रीडिंग सेक्शन की नोट्स अलग बनाइए और लिटरेचर सेक्शन की नोट्स अलग बनाइए। सारे नोट्स अलग अलग बनेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि आपने एक पेज में राइटिंग सेक्शन का कुछ लिख लिया, दूसरे पेज में रीडिंग सेक्शन का कुछ लिख लिया, तीसरे सेक्शन में भैया तीसरे पेज में आपने लिटरेचर का कुछ लिख दिया, तो वो सब एक में ही मिल जाएगा। तो आपको बाद में किसी भी टॉपिक को देखने में, पढ़ने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम उठानी पड़ेंगी। तो एक में ही ना सब एकदम खिचड़ी नहीं पका देनी है। आराम से प्रॉपर तरीके से, अगर आपके पास कॉपी है तो आप कोशिश करें। राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन तो बहुत कम में आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको लिटरेचर की नोट्स अलग से बनानी है और ग्रामर की नोट्स तो भैया बिल्कुल अलग बना लेना है। ठीक है, समझ गए? तो सेक्शन वाइज आपको नोट्स बनाने हैं, खिचड़ी नहीं पका देनी है। इस बात का ध्यान रखेंगे तभी आपके लिए वो बहुत ही आसान हो पाएगा। नोट्स हम इसीलिए बनाते हैं कि जब हम कभी खुद से उसको पढ़ें तो सारी चीजें एक जगह हों, सुव्यवस्थित तरीके से हों और हमें आसानी हो चीजों को ढूंढने में, समझने में, पढ़ने में। फिर आता है प्यारे बच्चों बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग्स। जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं तो हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स जरूर मेंशन करें। ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज ज्यादा है, तो आप उसको अलग से जरूर मेंशन करें, उसको आप हाईलाइट कर दें। फिर प्यारे बच्चों आता है प्रोज और सप्लीमेंट्री के प्रश्न उत्तर। प्रोज और सप्लीमेंट्री में आपको पूरा चैप्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है। वर्ड मीनिंग एक अलग चीज है जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, वो आप खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, खुद की नॉलेज के लिए आप वर्ड मीनिंग एक अलग कॉपी में लिख सकते हैं चैप्टर वाइज। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉपर नोट्स की, तो प्यारे बच्चों नोट्स में आपको चैप्टर वाइज, चाहे बात हो भैया प्रोज की, चाहे हो सप्लीमेंट्री की, तो आपको चैप्टर वाइज केवल और केवल क्वेश्चन आंसर से ही लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स। समरी या फिर चैप्टर तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ लेंगे, तो नोट्स में आप क्या करेंगे? तो नोट्स में सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। और अगर समरी आपको लिखने का मन हो रहा है तो बेटा 3-4 लाइन में जो भी आपको समझ में आए सिर्फ उतना ही समरी लिखिए। ज्यादा मतलब एक हिसाब से कि आप 3-4 पेज में पहले समरी लिखें फिर उसके क्वेश्चन आंसर लिखें, तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर से ही पूछे जाते हैं। फिर प्यारे बच्चों बात करें पोएट्री सेक्शन की, तो वहां पर बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको नहीं लिख लेना है। सबसे पहले कोई भी पोएम है, मान लो पहली पोएम है, तो आप क्या करोगे बेटा? तो सबसे पहले आपको उसका सेंट्रल आइडिया लिख लेना है और उसके बाद बेटा स्टैंजा वाइज आपको उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। पहला स्टैंजा है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लिखोगे, तो स्टैंजा लिखना है और फिर उनके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। अगर आप स्टैंजा नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखोगे, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर ये कौन से स्टैंजा में ये प्रश्न पूछा गया था, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे।
समझ गई भाई भैया ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया चाहे वो फ्लेमिंगो हो या विस्टाज हो, है ना, चाहे आपका प्रोज हो चाहे सप्लीमेंट्री हो, उनके सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही लिख लेने हैं। अब भैया जो भी की पॉइंट्स हैं, की कोड्स हैं और कैरेक्टर्स हैं, उनको भी आप मेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, अगर किसी का कैरेक्टर स्केच पूछा गया है तो आप उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं आप उनको हाईलाइट करेंगे। चैप्टर में उससे रिलेटेड जो भी कोट्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे व्याकरण के, तो भैया ग्रामर एग्जांपल्स एंड रूल्स। तो भैया ग्रामर का तो सिंपल सा नियम है, ग्रामर में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। कोई भी किसी भी टीचर से आप पढ़ेंगे, किसी भी किताब से आप पढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चों ग्रामर में सबसे पहले आएगा रूल। तो सबसे पहले नियम आएंगे और फिर उनके एग्जाम्पल्स आएंगे और फिर आएंगे पीवाईक्यूज। तो ये तीनों चीजों आपको लिखनी है अपने नोट्स में। सबसे पहले बेटा जो भी आपके रूल्स हैं वो आप लिखेंगे, जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप लिखेंगे, और बेटा जब सारे नोट्स बन जाएंगे तो जो भी पीवाईक्यूज हैं वो आप लिखेंगे। और ध्यान देंगे कि ग्रामर के हर एक टॉपिक के बाद आपको 2 पेज 3 पेज छोड़ देना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप नए क्वेश्चंस को देखें तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को उसी टॉपिक में लिख सकें। तो अगर आप खाली पेज छोड़े रहेंगे तो आप उन्हें वहां लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है भैया फॉर्मेट का अभ्यास। तो भैया लेटर हो या आर्टिकल हो, सही फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। भले ही आपने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हो, भले ही लेटर आपने बहुत सुंदर बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन अगर फॉर्मेट सही नहीं है तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपकी मेहनत का आधा भी आपको नहीं मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि लेटर और एप्लीकेशन प्यारे बच्चों 10 नंबर का आता है और आर्टिकल राइटिंग भी 10 नंबर का आता है। सही फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, तभी आप 10 में से 10 नंबर पा सकते हैं। अदरवाइज प्यारे बच्चों अगर फॉर्मेट गलत हो गया तो 3-4 नंबर तो आपके सीधे सीधे फॉर्मेट से ही कट जाएंगे, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है आपने बहुत अच्छा बहुत सुंदर लिखा हो, लेकिन आपको सिर्फ 2 से 3 या 4 नंबर ही मिल पाए। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों लिखने का सही तरीका क्या है। तो सुपाठ्य लिखावट, तो क्लियर एंड लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए, यानी एकदम स्पष्ट हैंडराइटिंग होनी चाहिए कि भैया आपने जो लिखा है वो स्पष्ट तरीके से एग्जामिनर पढ़ पाए। ऐसा ना हो कि आपने लीपा पोती कर दी है, आर को एस इंसान पढ़ ले, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक तरीके से लिखना है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों शब्दों और पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान, स्पेस आपको अच्छा देना है। अगर आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो बेटा पता चलना चाहिए कि पैराग्राफ आपने चेंज करा। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कहां पर उन्होंने पैराग्राफ चेंज करा। तो बेटा ये क्लियरली पता चलना चाहिए कि पैराग्राफ आपने चेंज करा है, तो स्पेस का भी आपको ध्यान रखना है। उत्तरों में स्पष्ट संरचना यानी स्ट्रक्चर्ड आंसर होने चाहिए। एक उसकी अवस्था होती है, आपको आंसर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उत्तर आपको वही देना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि एक जनरल आंसर रट लेते हैं, क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए, खास तौर पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की अगर बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एक जनरल आंसर वो याद करते हैं और सारे प्रश्नों में उसी उत्तर को लिख देते हैं। तो भैया ऐसा नहीं लिखना है और आपको एकदम प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर में आपको अपने आंसर्स को लिखना है। फिर प्यारे बच्चों करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन, तो आपको व्याकरण और विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना है। बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर आप नहीं कर सकते हैं। आप क्लास 12th में हैं, चाहे आप क्लास 11th में हो, आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आप सही तरीके से लिखेंगे, सही ग्रामर का प्रयोग करेंगे, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। इस बात का जब भी आप लिखें तो विशेष ध्यान रखें, और ये सारी चीजें होंगी बेटा प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। इस बात को ध्यान से समझ लेना प्यारे बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज है। और प्यारे बच्चों और जरूरी चीज क्या है प्यारे बच्चों, अगर अपठनीय लिखावट हुई, जैसे यहां लिखा हुआ है घोंच पोंच करके लिख दिया आपने, तो परीक्षक पढ़ नहीं पाएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे नहीं। व्याकरण की गलतियां होंगी तो भी भैया नंबर कट जाएंगे, साथ ही साथ भैया स्पेलिंग और पंक्चुएशन एरर होगा तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। उत्तरों की खराब संरचना, यानी कि आप लॉन्ग आंसर में भैया आप क्या कर रहे हो कि आपने प्रॉपर पैराग्राफ चेंज ही नहीं करा, पता ही नहीं चल रहा कहां से आंसर शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। कई बार बेटा एक ही प्रश्न में
2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से उनके आंसर देने हैं ताकि एग्जामिनर भी समझ पाए कि हाँ भैया आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, सही तरीके से लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, गलत फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, चाहे वो आर्टिकल हो, एप्लीकेशन हो और चाहे भैया वो लेटर हो। गंदी लिखावट और कटपीट नहीं करनी है। तो लिखेंगे कैसे? आप कहेंगे सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग कैसे इंप्रूव करें? तो बेटा डेली आपको लिखना है, डेली आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको अभ्यास करना है। जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, जब तक आप अपनी राइटिंग नहीं सुधारोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। राइटिंग सुधारने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है। आज से ही बेटा कम से कम 1 से 2 पेज लिखना शुरू कर दो। फालतू का कुछ मत लिखो, जो पढ़ रहे हो वही लिखो, चाहे वो कोई चैप्टर हो, चाहे उसकी समरी हो, चाहे उसके क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे भैया रीडिंग सेक्शन हो, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, लिखने का अभ्यास करें। तो भैया इससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी और दूसरा जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक भी आपका क्लियर होता जाएगा। तो डेली आप प्रयास करें कि कम से कम 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक आप इंग्लिश में लिखेंगे जरूर। तो एक इंग्लिश की एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिए, लिखने वाली अलग, ठीक है, जहां पर आप डेली लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और ये वादा खुद से कर लीजिए, अगर आप इतने काम कर लेते हैं बेटा तो राइटिंग में आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे, ये मैं वादा करता हूं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए आए हो भैया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। यहां मिलती हैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारियां। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।